हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान किया जाता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि पंडित जी हमसे हमारा गोत्र पूछते हैं। आखिर ये गोत्र क्या होते हैं? महर्षि पाणिनि ने गोत्र की एक परिभाषा दी है। वो कुछ इस तरह से है: अपात्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। पौत्र यानी बेटे का बेटा। तो इसका अर्थ हुआ कि बेटे के साथ शुरू होने वाली संतान। मोटे तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि उन लोगों का समूह जिनका वंश एक मूल पुरुष पूर्वज से अटूट क्रम से जुड़ा हुआ हो, उसे ही गोत्र कहते हैं। मुख्य रूप से 7 गोत्र माने गए हैं जो सप्तऋषियों पर आधारित हैं। सप्तऋषि कौन? वही जो हमें आकाश में सप्तऋषि तारामंडल के तौर पर दिखाई देते हैं। सप्तऋषियों को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है, जो उनके मस्तिष्क से पैदा हुए थे। भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव को सप्तऋषियों का गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन सप्तऋषियों को शिक्षा दी थी। शास्त्रों में इन सप्तऋषियों के थोड़े भिन्न नाम मिलते हैं और कई श्लोक प्रचलित हैं। उनमें से एक श्लोक कुछ इस तरह से है: कश्यपत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापम सर्व गृहन्त्वधर्यं नमो नमः। अर्थात 7 ऋषि जो हुए वो हुए कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। इन सभी के नामों का जाप करने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप सभी ये बात तो जानते ही हैं कि विश्व का सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, लेकिन बाद के वर्षों में कुछ और गोत्र भी इनमें जुड़ते गए और आज की तारीख में 100 से ज्यादा गोत्र माने गए हैं। कुछ लोग 108 गोत्र बताते हैं, कुछ लोग 115। तो इस तरह से गोत्रों की संख्या ज्यादा है, लेकिन शुरुआत सप्तऋषियों के नामों के आधार पर हुई थी। बाद में माना गया कि इन ऋषियों से जो पुत्र हुए, उनकी जो वंशावली चली, उनमें से भी कई ऋषियों के अलग अलग बच्चे हुए और उनके नाम पर जो ऋषि अपने आप में कुछ बड़े बन गए और जिन्होंने विद्याएं प्राप्त की, उन लोगों के नाम पर भी गोत्र की स्थापना हुई। आप ये बात भी जानते होंगे कि मुख्य रूप से विवाह में गोत्र का प्रयोग किया जाता है। विवाह से पहले कन्या पक्ष और वर पक्ष से उनका गोत्र पूछा जाता है। वो इसलिए ताकि दोनों एक ही गोत्र के न हों। अगर उनके गोत्र भिन्न भिन्न हैं तभी उनमें विवाह करवाया जाता है। अगर एक ही गोत्र के वर और कन्या हैं तो उनका खून का रिश्ता माना जाता है, यानी वो भाई बहन हो जाते हैं। ऐसे में उनका विवाह संभव नहीं माना जाता। आपने ये देखा होगा कि इंटरकास्ट मैरिज होती है, अंतरजातीय विवाह होते हैं। तो जाति अलग है और गोत्र अलग चीज है। जातियां बहुत सारी हैं। विभिन्न जातियों में भी यही गोत्र मिलते हैं जो किसी भी एक जाति में मिलते हैं। सभी वर्णों में, जातियों में ऐसा ही होता है, क्योंकि गोत्र सबसे पहले बने और बाद में वर्ण की स्थापना हुई और वर्ण क्रम की शुरुआत हुई। इसीलिए विभिन्न वर्णों में भी इन ऋषियों के पुत्र होने के कारण वहां पर भी इन्हीं गोत्रों का उपयोग किया जाता है। कुछ जातियों में, कुछ वर्णों में आप अलग अलग गोत्र सुनते होंगे, लेकिन वो गोत्र मूल रूप से नहीं है। जो मूल गोत्र हैं वो वही हैं जो हमने आपको बताए, और उसके अलावा जो कुछ नाम हैं जो कि कालांतर में बढ़ करके 100 से ऊपर हो गए, उतने ही हैं, लेकिन वो 1000-2000 की संख्या में नहीं है। चलते चलते आपको एक बात और बताई जाए कि जब किसी व्यक्ति को अपना गोत्र न पता हो तो वो क्या करे। ऐसे में वो अपने बड़े बुजुर्गों से इसका पता कर सकता है।
ऐसा भी कहा जाता है कि हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह में कई ऋषि मुनि या कई साधु महात्मा ऐसे हैं जहाँ पर कि आपके गोत्र, आपकी वंशावली को संभाल कर रखा गया है। आप वहाँ जाकर के भी पता कर सकते हैं। और अगर आपको गोत्र न पता हो तो बड़े बुजुर्ग ये कह गए हैं, ऋषि मुनि ये कह गए हैं कि आप अपना गोत्र कश्यप गोत्र मान सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, उनका परिवार काफी बड़ा था, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उनकी वंशावली के लोग ज्यादा हैं। इसीलिए अगर आपको अपना गोत्र न पता हो तो आप उसे कश्यप नाम दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी देने का उद्देश्य किसी भी धर्म, संप्रदाय या वर्ण को हमारी तरफ से दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हमने सिर्फ एक जानकारी भरा वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप दूसरों के साथ भी इसे साझा कर सकते हैं, इसे पसंद कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।